हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। हमने तो केवल लीनियर मोशन पढ़ा है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ अबाउट अ डेफिनेट पॉइंट टेकन एज ओरिजिन। यानी कि जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उसका जो मोशन होता है, उसका मोशन, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर मोशन है तो वेलोसिटी भी होगी, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब हमारे पास जैसे कि लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द एंगल ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। जो भी एंगल ट्रेवल किया गया है उस पार्टिकल के द्वारा, उसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि लीनियर मोशन में हमने पढ़ा था कि जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर क्या है, एंगल जो ट्रेवल किया गया है पार्टिकल के द्वारा, उसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से, और इसकी यूनिट होती है रेडियन, और ये क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ये हमारा क्या है, सेंटर हो गया, और ये हमारा है एंगल थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। और ये हमारी रेडियस है, तो इसको हम नाम दे देते हैं r1 और इसको r2। और हमने यहाँ पर दो पॉइंट ले लिए हैं ए बी, जो ए बी क्या हो जाएगी, हमारी आर्क हो जाएगी। और ये रिलेशन तो आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि लेंथ ऑफ आर इक्वल होता है आर थीटा के। तो यहाँ से हमारा थीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा आर, यानी कि चेंज इन रेडियस बाय रेडियस। इसके बाद हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। लीनियर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 L0 t-1, यानी कि टाइम का इनवर्स, जो कि रेडियन की तो कोई डायमेंशंस होते नहीं है। और ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी को होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और यहाँ पर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या आएगा, थीटा। और अब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो जो लीनियर वेलोसिटी वो इक्वल होती है ओमेगा इंटू रेडियस के। तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। सो द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन राउंड ऑन द सर्कुलर पाथ, यानी कि सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल को वन राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी से, और इसकी यूनिट होती है सेकंड, जो कि यूनिट होती है टाइम की। टाइम इक्वल होता है 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई मतलब एक राउंड कंप्लीट करने में एंगल बनता है 360 डिग्री, जिसे हम लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से हम एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी 2 पाई बाय टी। इसके बाद हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकंड। अब 1 सेकंड के अंदर जितने रिवोल्यूशंस किसी पार्टिकल के द्वारा कंप्लीट किए गए हैं उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से, एन से, या फिर म्यू से, जिसकी यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स। यानी कि यहाँ से सीधा हमें पता चल रहा है कि ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, और इसकी यूनिट हर्ट्ज भी होती है एच जेट। तो यहाँ से एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/t, यानी कि टाइम का रेसिप्रोकल। तो क्या हम टाइम को भी फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, यानी कि टाइम हमारे पास है 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा बाय 2 पाई, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम।
इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम ही क्या होता है, हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, और जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से, जो हमने मैथ्स में पढ़ा ही हुआ है, और इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 L0 t-2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो यहाँ पर हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। तो यहाँ तक आपको समझ आया गाइस। एक दो न्यूमेरिकल्स करके हम देखते हैं ताकि आसानी से हमें और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास, अ पार्टिकल मेक्स 3 revolutions per second on a circular path of radius 12 centimeter in a horizontal plane. Find the angular and linear velocity of particle. हमें find करना है linear velocity और find करना है हमें angular velocity। अब देखिए हमें given क्या है, हमें गिवन है रिवोल्यूशंस पर सेकंड यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 3 और क्या गिवन है, हमें रेडियस गिवन है जो कि है 12 सेंटीमीटर। तो क्या हम फ्रीक्वेंसी और रेडियस की हेल्प से वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि इसी की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की कोई रिलेशन आपको याद आ रही है? हाँ, अभी हमने पढ़ा था कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होती है 2 पाई और साथ में क्या रहता है, मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी। 2 × 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी यानी कि 3, यहाँ पर 6 × 3.14 जो कि हो जाएगा हमारा 18.84 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। अब हमें फाइंड करनी है लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी को हम एंगुलर वेलोसिटी की हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी और साथ में मल्टीप्लाई में रेडियस। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पे 18.84 और साथ में हमारे पास रेडियस यानी कि 12, तो यहाँ पर जाएगा 226.08 सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, द सेकंड आर्म ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप। यानी कि जो सेकंड आर्म है क्या वो उसको हम रेडियस कंसीडर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, यानी कि वो जो टिक टिक वाली घड़ी की सुई होती है उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो रेडियस हमें दे रखी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर क्या हम टाइम 60 सेकंड लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो सेकंड आर्म है उसको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगते हैं 60 सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास आएगी एंगुलर वेलोसिटी। हम कैसे फाइंड करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी होती है 2 पाई और यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है लेकिन टाइम दिया हुआ है जो कि रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/t। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2 × 3.14/60, तो यहाँ पर ये हम जाए 0.105 रेडियन पर सेकंड। देखा गाइस कितने इजी क्वेश्चन है। ऐसे और भी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।